तो चलिए दोस्तों, एनपीओ चैप्टर को जो है इस वीडियो में हम ख़त्म करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम जो है उस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, बट वो वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी, हम जो है ख़त्म नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं और चैप्टर को जो है पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 रह रहा था, उसको हम जो है इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। टर्मिनल एक्सरसाइज का हमारा जो है क्वेश्चन रह रहा था। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि टर्मिनल एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा था। पेज नंबर 170 आप खोल लीजिए, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसमें आप बुक डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रह रहा होगा, उसको हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द इंफॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट क्लब। ठीक है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है स्पोर्ट क्लब की। ठीक है, और हमें रिसिप्ट पेमेंट गिवन है उसी में से ही बनाना है। ठीक है, रिसिप्ट साइड सारी रिसिप्ट है, कैपिटल रेवेन्यू दोनों। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी जो है ट्रांसफर होगी इनकम साइड में, बाकी कहाँ जाएंगी, लायबिलिटी साइड में। और पेमेंट साइड में हमारी जो है दोनों रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, कैपिटल की भी और रेवेन्यू की भी। रेवेन्यू की जो एक्सपेंस होंगी वो इनको एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी, और बाकी किस साइड जाएंगी, कैपिटल की एक्सपेंडिचर एसेट साइड में जाएंगी। बैलेंस शीट की दो बैलेंस शीट हमारी बनती है, हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था, ओपनिंग की और क्लोजिंग की। ठीक है, और ऊपर हमें डाल देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड, और एंडिंग डेट हमारी जो है 31 दिसंबर 2013 है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट, ये हमारी वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट है, जो इसको हम जो है वर्किंग नोट बोलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट इस पे कैपिटल फंड हमारा निकलता है जो कि हमें ट्रांसफर करना होता है एंडिंग की बैलेंस शीट को। तो ये थोड़ा जो है मेरा हाथ लग रहा है तो ये ख़राब हो जा रहा है, इसको ठीक कर देता हूँ। और बैलेंस शीट हमारा जो है स्पोर्ट क्लब की है एज ऑन, और ये ओपनिंग की है तो ओपनिंग की डेट डलेगी 1 जनवरी 2013। ठीक है, ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग की। और ये होगी हमारी क्लोजिंग की, इसको हम लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2013। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं आपको हर बार जो है पूरा फॉर्मेट बना के जो है क्वेश्चन करवाता हूँ, नहीं तो मैं सीधा आपको जो है लाइनें मार के करवा सकता हूँ। ये फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है, मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। इसके 1 मार्क्स मिलते हैं अगर कुछ भी नहीं करके आए तो, इतनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड को हम क्लियर करते हैं। रिसिप्ट साइड सबसे पहले हमें गिवन है बीडी, बैलेंस बीडी, जो कि एक कैश का बैलेंस होता है। ठीक है, 5100 कैश का बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में जो है एसेट साइड लिखा जाएगा कैश, कैश हमारा एसेट होता है 5100। फिर यहाँ सब्सक्रिप्शन गिवन है 12 की, 2013 की और 14 की। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2013। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो सिर्फ 2013 की इनकम जो है इनकम साइड में लिखी जाएगी सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2013 की लिखेंगे 3000 रुपये। ठीक है, इनकम हुई। बात करें 2012 की, तो 2012 की हमारी जो है कोई आउटस्टैंडिंग होगी तभी इस साल हमें 2013 में मिली है। तो आउटस्टैंडिंग किसकी है, पिछले साल की है, तो मतलब बिगिनिंग की है। और कोई इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारा एसेट होती है, और ये एसेट कौन सी है, बिगिनिंग की। तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये कितनी है, 800 रुपीज़ है। और बात करें 2014 की, हमें क्यों गिवन है, तो जाहिर सी बात है अगर 13 में हमें जो है कोई सब्सक्रिप्शन मिली है 2014 की, तो एडवांस मिली होगी, और अगले साल की मिली है तो एंडिंग की हुई। कौन सा हुआ, एडवांस एंडिंग। और कोई इनकम हमें अगर एडवांस मिलती है तो हमारे फर्म या एनपीओ के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी साइड लिखी जाएगी किसमें, एंडिंग की बैलेंस शीट में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी जो है 1250 की है लास्ट। फिर बात करें सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हमारी रेवेन्यू इनकम है ये, तो लिख देंगे सेल ऑफ न्यूज़ पेपर। ठीक है,
सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250 रुपीज़। अब कई लोग, जहाँ मैं अगर ऑफलाइन में अगर पढ़ाता हूँ उसकी बात करूँ, तो ऑफलाइन में बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया आपने जो है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ से प्लस माइनस क्यों नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ से प्लस माइनस कोई चीज़ होंगी तो वो एडजस्टमेंट से होंगी। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में अगर कोई चीज़ गिवन है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने एक एक बार यहाँ पे डाल दिया, वो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा। प्लस माइनस अगर एडवांस, एंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग प्लस माइनस तब करेंगे जब हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ ऑलरेडी एक एक जगह ही जाएगा, जो कि मैंने बता दिया आपको। लाइफ मेंबरशिप फीस, भैया ये तो कैपिटल फंड में ऐड होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, इस पर टिक लगा लीजिए, बाद में करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 600 रुपये का फर्नीचर था, 400 रुपये में बेच दिया, कोई हमें इनकम नहीं, लॉस हो गया, और एक्सपेंडिचर में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 400 में 600 वाली चीज़ 400 में थी, 200 रुपये का लॉस हो गया। और इसको एक और जगह लिखेंगे, वो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे अगर पिछली वीडियो आपने देखी है। फिर लिखा हुआ है रेंट रिसीव फॉर यूज़ ऑफ हॉल, भैया रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है हमारी, और रेवेन्यू इनकम है, कोई कैपिटल इनकम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। फॉर द यूज़ ऑफ हॉल 2750 रुपये की मिली है। फिर लिखा हुआ है आगे गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दे दिया 10,000 रुपीज़। फिर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी हमारी इनकम है, ठीक है, और रेवेन्यू इनकम है, ये कोई कैपिटल इनकम नहीं है हमारी, मतलब कैपिटल शिफ्ट नहीं है, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट होगी तो लायबिलिटी होगी, और स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको गिवन होती है तो वही हमारी कैपिटल शिफ्ट होती है, ठीक है। हमने जो है रिसिप्ट साइड ख़त्म कर दिया, पेमेंट पे बढ़ते हैं। पेमेंट में लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है, इस पे टिक लगा लीजिए। पहली बात तो ये परचेज क्या आपने स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये स्पेसिफिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पे टिक लगा लीजिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन होती है, जो मैंने आपको सिखाई थी कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, याद है आपको एडजस्टमेंट सिखाई थी जब, अगर वो वीडियो देखी है तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, फिर शुरू से ही वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका कोई चारा नहीं है, नहीं तो ये आपको जो है कुछ भी नहीं आएगा। इस पर टिक लगा लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, लिख दो। फिर लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस, भैया जनरल एक्सपेंस है ये तो लिखेंगे ही, और जनरल एक्सपेंस है 2250 रुपये के, 2250 रुपये के। ये मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है। फिर है हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 3250 रुपये, इसको लिख देंगे हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 3250 रुपये। बुक्स हमारा एसेट होता है, ठीक है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ एक्सपेंडिचर साइड तो नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और उसको बाद में लिखेंगे, इस पर भी टिक लगा लीजिए आप। फिर लिखा है न्यूज़पेपर, ये खर्चा है हमारा, रेवेन्यू का खर्चा है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हमारे जो है एक्सपेंडिचर साइड आ रहा है ये, नहीं तो कहाँ जाता, बैलेंस शीट में। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर भी एक पेमेंट हमने फर्नीचर खरीदने के लिए है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदने के लिए की है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, एसेट है, एसेट साइड आएगा, बट इस पर भी टिक लगा लीजिए, ये भी बाद में आएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, अगर कल की वीडियो देखिए तो आप समझ गए होंगे। एफडी हमने जो है बैंक से कराई है 30 तारीख को, सबसे पहले तो एफडी लिख दीजिए, कितने की कराई है, वो एसेट है तो इसलिए एसेट साइड लिख रहा हूँ एंडिंग की, क्योंकि एंडिंग का रिसिप्ट पेमेंट है तो एंडिंग में ही लिखेंगे। ओपनिंग की चीज़ें अगर कोई डेट डली होगी तो ही ओपनिंग में जाएंगी, ठीक है। 10,000 की हमने एफडी कराई है। फिर लिखा हुआ है बाय बैलेंस सीडी, तो ये कैश है, एंडिंग का कैश है तो कैश लिख देंगे, कितना है 2200। सारे बैलेंसेस को हमने पुट कर दिए एक्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, बुक्स और फर्नीचर, ये हम अभी मैं आपको बताऊंगा, सबको क्लियर करेंगे। अब बढ़ते हैं हम किस पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट पे, और एडजस्टमेंट को करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो कि पिछली भी थी, आप समझ गए होंगे, इसके कहने का क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमें बताता है। द क्लब हैज़ 100 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 मेंबर है क्लब के पास, और हर मेंबर 100 रुपये पे करता है, तो मतलब इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन में कितनी मिलनी चाहिए थी। भैया 100 मेंबर थे
और सब के सब 100 करते हैं तो 10,000 हमें जो है मिलनी चाहिए थी। 10,000 टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस करंट ईयर में हमें मिली कितनी, 3,000 रुपये। इसका मतलब 7,000 रुपये हमें नहीं मिली। कमा तो हमने 7,000 रुपये लिए हैं, क्योंकि 100 मेंबर्स को 100 पर मेंबर 100 रुपये हमें लेने थे, तो टोटल 10,000 हुए और टोटल हमें मिली 3,000 है। 7,000 अभी तक मिली नहीं है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। एक इनकम कौन सी है, आउटस्टैंडिंग है, और इसी साल की है तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हुआ भैया है, तो हमारी इनकम करंट से बिलोंग कर रही है, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हुई है, इसी साल को एंडिंग ही बोलते हैं। और 7,000 रुपये ऐड कर दो। यहाँ पे देखो कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की और कुछ है तो नहीं, हमें कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपये कर दी। इस एडजस्टमेंट का मतलब यही है, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी कर रखी थी। और आउटस्टैंडिंग है, एक इनकम आउटस्टैंडिंग है, हमें जो है हमें कमा ली, अभी तक मिली नहीं है, तो हमारा एसेट कहलाएगा। और एंडिंग का है तो एंडिंग की बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 7,000। बस 2 इफेक्ट हमने ले लिए। हर मैंने बोला था एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। फिर लिखा हुआ है कि ऑन 31/12/2013, मतलब एंडिंग की बात कर रहा है। जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे भैया, एक जनरल एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग मिले हैं हमें 250 रुपये के, और एंडिंग की बात कर रही है तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हुई, ये ना जनरल एक्सपेंस, इसमें से प्लस कर दो, आउटस्टैंडिंग एंडिंग है और कितने का है, 250 रुपये का, और टोटल हो गए 2,500 रुपये ये। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, और एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है जो कि हमने दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग डेट तो आ गई, हमने दिया नहीं है, तो मतलब हमारे पे लायबिलिटी है, हमें देना है। और लायबिलिटी कौन सी है, ये एंडिंग वाली लायबिलिटी है, तो एंडिंग की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। एंडिंग की बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, कितने, 250। 2 इफेक्ट हमने ले लिए, ये भी खत्म। फिर लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2013 क्लब के पास क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में लिखे तो तीनों के तीनों एसेट है। क्या क्या है, एक तो बिल्डिंग है जो कि है 10,000 रुपये की, और फर्नीचर है जो कि है 12,000 रुपये का, और क्या है, हमें बुक्स है जो कि है 6,000 रुपये की। बिगिनिंग की बैलेंस शीट में डाल दिया, क्योंकि एसेट थे 1 अप्रैल 2013, और इसी की तो हम बना रहे 1 जनवरी 2013, सॉरी 1 जनवरी की डेट है, तीनों एसेट डाल दिए। अब एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो बैलेंस शीट में ही इसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सेम ही ईयर की तो बैलेंस शीट है। अगर ओपनिंग में कोई एसेट हमारे पास है तो क्या एंडिंग में नहीं होगा हमारे पास, बिल्कुल होगा भाई। एक चीज़ अगर आप देखिए, आपके पास अगर कंप्यूटर है, 1 जनवरी 2021 को आपके पास एक कंप्यूटर है, तो 31 दिसंबर 2021 को आपके पास वो कंप्यूटर नहीं होगा क्या। अगर आपके पास फ़ोन है, चलो फ़ोन बेसिक यूज़ है, फ़ोन भी आपका एसेट है, 1 जनवरी को आपके पास वो फ़ोन है, तो 31 दिसंबर के पास नहीं होगा क्या, वही फ़ोन होगा, बिल्कुल वो हमारा ही तो है। तो इसी को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग एसेट है, उसको लिखने से पहले आप देखिए कि रिसिप्ट पेमेंट में हमने कोई परचेज तो नहीं करा इसको, मतलब और तो हमें नहीं गिवन, बिल्डिंग कोई नहीं गिवन, तो सीधा सीधा इसको 10,000 लिख दीजिए। दूसरा क्या है, फर्नीचर, इसको भी ट्रांसफर करो। फर्नीचर कितने का है, 12,000 रुपये का हमने, और रिसिप्ट पेमेंट में हमने एक परचेज भी किया था, लिखा हुआ है, उसको ऐड कर दो इसमें, क्योंकि वो एसेट में ही तो जाना था वैसे ही, तो इसलिए मैंने रख रखा था, क्योंकि इसको ऐड करना था। लिख दो परचेज, और कितने का परचेज है, 4,000 रुपये का परचेज है। टोटल कितना हो गया, 15,000। एक और इस पर एडजस्टमेंट आएगी, वो बाद में करेंगे। फिर हमारे जो है बुक्स की बात करें, बुक्स ये रहा, और बुक्स कितने की है, 6,000 रुपये की, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे हमें बुक्स पे भी मैंने आपको टिक लगाया था, वो भी हमारा परचेज ही है, प्लस परचेज, क्योंकि पेमेंट की है यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट में, तो परचेज ही की होंगी, इसीलिए मैं परचेज लिख रहा हूँ। तो कितने की है, 4,250 की। ठीक है, बस ये हमारे एडजस्टमेंट, दोनों जगह इस एडजस्टमेंट को मैंने ले लिया। कौन सी एडजस्टमेंट थी, थर्ड वाली एडजस्टमेंट। 2 इफेक्ट हमने ले लिए, दोनों एसेट थे। और बात करें इस परचेज की, तो ये हमने रिसिप्ट पेमेंट से ही लिया है, एक ही इफेक्ट है इसका, और कहीं नहीं गया ये परचेज। ठीक है, और इसकी बात करें अगर हम
तो 10,250 रुपीज़ बनता है। इस पर एक और एडजस्टमेंट है, तभी इसका नेट अमाउंट हम निकालेंगे। फिर लिखा हुआ है कि स्पोर्ट इक्विपमेंट 2400 रुपये। अब ये हमारे जो है कंज्यूमेबल आइटम की मैंने आपको जो है बताया था, एक एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे स्पोर्ट इक्विपमेंट 2400 रुपये हमें गिवन है। अब अगर हम बात करें स्पोर्ट इक्विपमेंट की, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है 1 तारीख को 1 जनवरी को हमें गिवन है, मतलब ओपनिंग का हमें गिवन है स्टॉक एक 2400 रुपये। ठीक है, और हमें 31 दिसंबर का भी गिवन है, यानी कि क्लोजिंग का एक स्टॉक गिवन है कितना, 3600 आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट इक्विपमेंट का हमें जो है ओपनिंग का भी गिवन है, क्लोजिंग का भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अगर इस एडजस्टमेंट की बात करें तो हमें जो है 2 स्टॉक गिवन है और स्टॉक एसेट होते हैं हमारा। तो ओपनिंग का पहले ओपनिंग में लिख दो, स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना है 2400 रुपये, और क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दो, स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना है 3600 रुपये। ठीक है, और मैंने आपको एक कंज्यूमेबल आइटम की एडजस्टमेंट सिखाई थी, उसमें भी हमें जो है सबसे पहले पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर और स्टॉक के भी आइटम थे, प्लस करना था ओपनिंग स्टॉक माइनस करना था क्लोजिंग स्टॉक, यही था। हालांकि और भी आइटम थे जो कि हमें गिवन नहीं है, बट ये तीनों तो गिवन है। एक तो पेमेंट हमने इस ईयर की है, रिसिप्ट पेमेंट में हमें गिवन है परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, तो पेमेंट की है, कितने की पेमेंट की है, अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, छोड़ो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इसको कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पेमेंट कितने की हुई, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने की पेमेंट हुई है। रिसिप्ट पेमेंट में हमें पेमेंट भी गिवन है, एक मिनट, रिसिप्ट पेमेंट में हमें जो है पेमेंट गिवन है 5000 रुपये की, 5000 रुपये की पेमेंट की है, और प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट में हमें गिवन था 1 जनवरी का 2400 रुपये, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट के अंदर ही हमें गिवन था कितना, 3600, 31 दिसंबर का 3600, और इससे जो भी अमाउंट आया वो हमारा क्या होगा, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, यानी कि इतना स्पोर्ट मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, जो कि हमारा क्या होगा, एक एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस एडजस्टमेंट से 3 चीज़ें निकली, एक तो ये अमाउंट निकला और दूसरा दोनों का स्टॉक निकला, 3 इफेक्ट है। ठीक है, इसको अगर हम करें तो 5000 में से प्लस करेंगे 2400 रुपये, माइनस करेंगे 3600 रुपये, तो हमारा 3800 रुपये निकला स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। एक हिसाब से डेप्रिसिएशन भी आप इसको जो है मान सकते हैं, एक हिसाब से डेप्रिसिएशन लग गया, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाया था ये कि किस तरीके से कंज्यूमेबल आइटम की जो है कैलकुलेशन होती है, वही हमने यहाँ पे की है। हालांकि और भी आइटम थे, क्रेडिटर के, आउटस्टैंडिंग के, एडवांस के, वो यहाँ पे गिवन नहीं थे, तो क्यों करें, हमें स्टॉक ही गिवन थे, प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दिए बस। अब बस हमारी एक एडजस्टमेंट रह रही है डेप्रिसिएशन की, जिसमें लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन वाज टू बी अलाउड ऑन फर्नीचर 5%। भैया फर्नीचर पे जो है 5% में डेप्रिसिएशन लगाना है बस, एसेट में से माइनस कर दो और एक्सपेंडिचर है उसमें लिखना है बस। ठीक है, और अगर 12000 और 4000 मिला के, तो ये तो हुए हमारे 16000, सॉरी मैंने 15000 लिख रहा है, 16000, इस पे हमें 5% निकालना है, तो 16000 का 5% 800 होता है, इसको माइनस कर देंगे 800। ठीक है, और यहाँ हमारा टोटल कितना हुआ, 15200 हमारा जो है यहाँ पे आया, और यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हुआ, 800 का हमारा जो है फर्नीचर हुआ, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ वो डाल दिया बस। और बात करें एक और एडजस्टमेंट थी हमारी
हिडन एडजस्टमेंट जिसको हम बोलेंगे, एफडी वाली जो मैंने आपको टिक लगाई थी, यहाँ पे हमें जो है 30 जून को 2013 को 8% के हिसाब से एफडी कराई थी, और जिसका इंटरेस्ट हमें 8% का गिवन है, और इंटरेस्ट हमें कोई गिवन ही नहीं है, कोई मिला है कि नहीं। तो हमारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री निकालेंगे हम। देखिए मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पे 10,000 का 8% 6 महीने का। जून की एंट्री जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के हिसाब से मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग निकाल लिया 400 रुपये। एक तो यहाँ पे एफडी में ऐड कर देंगे, हमारा एक्रूड था, एक हिसाब से इनकम ही है, एक्रूड इंटरेस्ट है 400 रुपये, 10,400 टोटल हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 400 रुपये। बस इसके भी 2 इफेक्ट हमने लिए, सारी एडजस्टमेंट हमारी खत्म। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करेंगे, डेफ सरप्लस निकला या डेफिसिट निकलेगा हमारा, दोनों में से एक निकलेगा हमारा। और यहाँ से हम ओपनिंग की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालेंगे, जिसको ट्रांसफर करेंगे एंडिंग की बैलेंस शीट में। अगर यहाँ पे सरप्लस होगा तो प्लस करेंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे। साथ में हमें एक लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन है, वो भी हमारी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। तो अभी ये इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट एंटरटेनमेंट का जो प्रॉफिट है वो 3500 है, मैंने गलती से 1500 लिख दिया, वो 3500 है। तो इसको 10,000 प्लस 250 प्लस 2750 प्लस 10,000 प्लस 3500 प्लस 400, 26,900 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 26,900, और माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंडिचर। तो 800 माइनस 3800 माइनस, तो 14,250 रुपीज़ का हमारा जो है सरप्लस निकला है। यहाँ हमारी इनकम बड़ी है एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस हमारा निकला है 14,250 रुपीज़ का। और आइए कैपिटल फंड निकाल लेते हैं ओपनिंग की बैलेंस शीट से। तो दोस्तों ये 8,000 नहीं 800 रुपये है, इससे भी मेरी गलती होगी एक, तो इसको कर लेते हैं 5100 प्लस 800 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,400। ठीक है, तो ये आ गया 36,300। ठीक है, 36,300 हमारा जो है ये आ गया। और कैपिटल फंड भी हमारी जो है 36,300 निकल के आ गए। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से क्या है ये, कैपिटल फंड। इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड कितना 36,300, और प्लस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, जो कि मैंने टिक लगवाई थी आपको, और वो प्लस होती है सरप्लस में। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमें गिवन थी 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ की लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कर देंगे, और प्लस कर देंगे सरप्लस हमारे जो निकला 14,250 रुपीज़ का। और तीनों को ऐड करेंगे अगर हम, प्लस 6,000 प्लस 14,250, तो हमारा जो है 56,550 निकल के आ जाएगा। और लायबिलिटी साइड को सबसे पहले अगर हम मैच करें तो प्लस 58,050 रुपीज़ हमारा जो है लायबिलिटी साइड से मैच कर रहा है। और अगर एसेट साइड को हम मैच करें तो दोस्तों एसेट साइड मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो है कुछ ना कुछ गलती हुई है एसेट साइड में। और यहाँ मैं अगर देख पा रहा हूँ तो फर्नीचर हमने सेल किया था, उसकी एंट्री नहीं करी, हालांकि पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हमने जो है यहाँ पे अगर देख पाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जो है सेल किया था 600 रुपये का फर्नीचर। ठीक है, तो उसको भी हम माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सेल 600 का हम जो है माइनस करेंगे यहाँ से ही। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है आ जाएगा 600 माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 16,000 में से 800 और 600 दोनों माइनस करें तो 14,600 बन रहे हैं। अब हमारा जो है एसेट साइड में मैच कर जाएगा। 10,400 माइनस प्लस 2,200 प्लस 7,000 प्लस 10,000 प्लस 14,600 प्लस 10,250 प्लस 3,600। तो अब हमारा एसेट साइड मैच कर गया 58,050 रुपीज़। बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कितने आइटम भूल गया,
एक आइटम की वजह से मेरी बैलेंस शीट भी मैच नहीं हो रही थी, कब से कर रहा था मैं, ठीक है। किसकी वजह से? सिर्फ ये फर्नीचर मैंने माइनस नहीं किया। अगर आपको कोई फर्नीचर लॉस की कोई फर्नीचर बेचने की एंट्री गिवन है तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो एसेट में से माइनस होगी। बुक वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ बुक वैल्यू की, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था और इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है ये क्वेश्चंस करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको कराया। निकालिए क्वेश्चन फुल फ्लेज, इसको देखिए कि किस तरीके से कर रहा हूँ और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए मुझे कितनी दिक्कत हुई, हालांकि मेरे पास कैलकुलेटर था, आपके पास तो वो भी एग्जाम में नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी जो है ज़रूरी है। तो फिलहाल आप जो है इसको नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हमने जो है एनपीओ के चैप्टर को फुली तरीके से ख़त्म कर दिया है। बहुत बड़ा हमारी जो है ये है, अगर देखें तो फाइनल अकाउंट और एनपीओ में हालांकि चूजिंग आती है, अगर आपको दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो जो भी क्वेश्चन टफ आया वो छोड़ के आप अदर क्वेश्चन को जो है कर सकते हो, ठीक है। और बात करें अगली वीडियो की, वो हमारी जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसकी वीडियो जो है मैं आपको अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल अभी यही आप जो है एनपीओ की प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो जल्द आएगी आपके पास। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर और वीडियो जो है अपडेट्स जानने के लिए और वीडियोज़ के लिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।